दोस्तों नमस्कार। कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सत्य जानने का साधन है दोस्त, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है गांव समाज में और उनकी अंतिम यात्रा में आप शामिल होते हैं, तो घाट में एक आत्मचिंतन खुद ब खुद आपके अंदर आएगी। सच जानने का एहसास होगा कि जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, इन्होंने क्या खोया, इन्होंने क्या पाया, और बहुत सुकून मिलता है, आत्म शांति मिलती है। और यही समझ में आता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वही है कि राम राम सत्य है। सबसे बड़ी बात, बहुत चीज़ समझने के बावजूद भी मन चंचल है, व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत है, अभिलाषाएं बहुत है, काम भी बहुत सारे अनंत रहते हैं। व्यक्ति उस चीज से थोड़ी देर के लिए तो वह सत्य को बहुत आत्मसात करती है, उससे एहसास को फीलिंग करके समझता है कि नहीं, क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, शायद अब हम कुछ दिन के लिए नहीं करेंगे, अब हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, संपत्ति से मोह माया नहीं, सत्य के राह में चलेंगे, गलत तरीके से पैसा का उपार्जन नहीं करेंगे। जो जीवन में सत्यता की ओर चढ़ेगा उसी का जीवन में नाम रोशन होगा, परिवार में, समाज में एक इज्जत की भावना मिलेगा। तो सारी बातों को समझ में आता है, लेकिन आप जानते ना दोस्त, मन और चित्त बहुत चंचल है। और मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है। कहता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वही मन की आशा जो है ना, अंत से अनंत है। वह डिपेंड आप पर करता है कि उस स्थिति को आप कहाँ तक भांपते हैं, आपकी कहाँ तक अपने आप को बांधने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस परिवार के लिए करते हैं वो आपको उसी रूप में आपके साथ खरा उतरे। क्योंकि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में मैंने वीडियो देखा कि एक अच्छे पदाधिकारी रूप में रेलवे कर्मचारी रिटायर होते हैं और उनको एक पत्रकार इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देता है कि बाबा आप वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि पता नहीं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतने बाल बच्चों को क्यों पढ़ाया और पढ़ाने का क्या नतीजा हुआ, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब दोस्तों देखिए, सब कुछ है लेकिन वास्तविकता को मत छोड़िए। जो सही है, आत्मसात है, उसको कभी कभी अपने आप को आकलन करने की जरूरत है। जो सत्य वो होते होके रहेगा, वो आज न कल होगा, लेकिन इसके पीछे